इसीलिए बाप कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? जो स्वयं पहले पहले सुधरा हुआ हो, तो उसकी दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर सकती है। स्वयं ही पूरा सुधरा हुआ नहीं है, पुरुषार्थी है, शंकर का रूप याद में बैठा हुआ पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं? तो उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी है? उसके चेहरे को देखते रहो तो सृष्टि सुधर जाएगी? नहीं, उसमें भी जो चेहरे धारी है, उसकी आत्मा जिसकी याद में बैठी हुई है, उसको याद करेंगे उस भ्रकुटी के बीच में, तो क्या होगा? उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी, न कि साकार की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी है? साकार की ये दृष्टि पतित है या पावन है? पतित है। पतित की दृष्टि से पावन नहीं बना जा सकता। इसकी दृष्टि से पावन बन सकता है? हम शिव बाबा से दृष्टि लेते हैं क्या? हम शंकर बाबा से दृष्टि नहीं लेते हैं। शंकर की आंखें विष पाई, क्या विष किसे कहा जाता है? पर स्त्री या पर पुरुष का संग करने को, चाहे आंख हो, चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे कर्मेंद्रिय हो, उसका संग करने से विष कहा जाता है। तो वो तो विष पाई है, उसके चरित्र के तो चित्र बने हुए हैं, बने हैं कि नहीं? तो किसकी दृष्टि लेने की भावना बुद्धि में रखनी है? हम किससे दृष्टि लेते हैं? राम की आत्मा से दृष्टि लेते हैं जो पूर्व जन्म में फेल हो गया, या राम में जो मुकर्रर रूप से प्रवेश हुई आत्मा है शिव, उससे दृष्टि लेते हैं है? कौन पति से पावन बनेगा? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, क्या भाव देखा जाता है, दृष्टि नहीं देखी जाती है। दृष्टि से हम देखते हैं तो ये दृष्टि विनाशी है, विनाशी आंखें हैं। जिन आंखों से ऊपर ऊपर देखते हैं वो भी विनाशी आंखें हैं, लेकिन उस पतितम कामी कांटे में, उसकी भ्रकुटी में वो एवर प्योर शिव बैठा हुआ है, जो कहता है तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या कहा? क्या कहा? तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो याद करने में ज्यादा तीखा कौन? बताओ। तो ज्यादा तीखा है तो किस याद में रहता है? शिव की याद में रहता है। 500 करोड़ जो रचना है उनके मुकाबले वो रचयिता ज्यादा सशक्त है याद की शक्ति लेने में। तो हमको भी सहयोग देना है क्या कि हम अपनी मन बुद्धि से उस देहधारी की आत्मा को खींचें, या देहधारी जिसकी याद में है
उसको हम खींचें कि वो हमें दृष्टि दे रहा है। भाव बदल गया। हम पतित आत्मा से दृष्टि नहीं लेते हैं। किससे लेते हैं? पावन आत्मा से दृष्टि लेते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियों में श्रेष्ठ आंख के संग की रंग की बात है, ऐसे ही ज्ञानेंद्रियों में सभी इंद्रियों के संग की रंग की बात है। ऐसे ही कर्मेंद्रियों में जो भी कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों में भी संग के रंग की बात है। हम किसका संग का रंग लेकर के संबंध जोड़ रहे हैं? इंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं। संबंध साकार में होते हैं या निराकार में अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। साकार में अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं जब शिव साकार में प्रवेश करता है। प्रवेश करने से पहले वो निराकार है, उसके साथ हमारा एक ही संबंध है, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। क्या? वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे, बच्चियां भी नहीं, बच्चे। तो दूसरे दूसरे संबंधों की अनुभूति लेनी है तो क्या और कैसा भाव रखना है? कि हम जो संबंध जोड़ते हैं, कोई भी संबंध हो, जो भी संबंध दुनिया के हैं, कोई भी संबंध, सर्व संबंध हम बाप से जोड़ते हैं तो कौन से बाप से जोड़ते हैं? दो बेहद के बाप हैं। आत्माओं का बाप क्या? जो सदा एवर प्योर है, और मनुष्य सृष्टि का बाप जो सदा एवर प्योर नहीं है, संगम युग में एवर प्योर बनता है और प्रैक्टिकल में एवर प्योर बनता है। शरीर के कर्मों के हिसाब से एवर प्योर है, क्योंकि और कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है, देवता ऐसा नहीं है जिसके लिंग की पूजा होती हो। वो एक ही स्वरूप है जो शिव स्वरूप धारण कर लेता है, शिव समान बन जाता है, शिव के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है। और किसी मनुष्य मात्र का, देव आत्मा का नाम उसके साथ नहीं जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही है जो शिव बाप समान बनता है। लेकिन वो तो बाद में बनेगा, कि अभी बन गया है, बाद में बनेगा। जब बनेगा तब की तब देखी जाएगी। अभी हमको क्या करना है? अभी कौन सी भावना रखनी है? हम किसका संग करते हैं इंद्रियों से? है निराकार शिव का संग करते हैं, जो निराकार आत्माओं का बाप है। वो निराकार आत्माओं का बाप, उसमें प्रवेश भी है और साथ ही साथ ये भी उसका विरुद्ध है कि तुम बच्चे मेरे को जितना ही याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ। और हम ये भी जानते हैं कि याद के हिसाब से जो इस मनुष्य सृष्टि में जगतम पितरम वंदे गाया हुआ है, वो शंकर सारी सृष्टि का पिता है, पावरफुल है, बीज है। इसलिए वो हमारे मुकाबले जास्ती ही याद करता है। तो जास्ती याद करता है तो वो निराकार शिव जो सदा शिव है, वो किसमें जास्ती समय रहता है? किसके साथ रहता है? मुकर्रर के साथ रहता है। नहीं तो उसका महावाक्य है ब्रह्मा के द्वारा कि बैल पर सदाकाल सवारी होती है क्या? हा? होती है? नहीं, कभी होती है, कभी नहीं होती। और संगम युग में तो खास